Life is full of worries, and the solution of all your problems is Krishna. Dear friend, today Magical Myths once again welcomes you in the city of Lord Krishna, Dwarka. After having delicious lunch with this super tasty masala papad, we all set for exploring important tourist places of Dwarka. द्वारका दर्शन के लिए हमने भद्रकाली चौक पर श्री द्वारका नगर पालिका के काउंटर से बस टिकट बुक किया, जिसका कॉस्ट हमें 100 रुपीज़ पर पर्सन आया। द्वारका दर्शन बस सेवा गाइड की सुविधा के साथ उपलब्ध है, जिसमें आपको रुक्मिणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और बेट द्वारका के दर्शन कराए जाते हैं। पहली बस सुबह 8 बजे और दूसरी बस दिन के 2 बजे चलती है। So friends, let's start exploring enchanting beauty and pilgrimage sightseeing of Dwarka with magical myths. द्वारका नगर पालिका का गवर्नमेंट का बस 4 जगह का दर्शन, रुक्मिणी मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, बेट द्वारिका, आना जाना, 90 किलोमीटर की परिक्रमा, 5 घंटे की यात्रा। सबसे पहले माता रुक्मिणी का मंदिर, कृष्ण जी की 8 रानी, सबसे बड़ी मुख्य रानी रुक्मिणी जी, महाराष्ट्र के अंदर अमरावती जिला कौंडन्यपुर गांव, रुक्मिणी का हरण करके भगवान महाराष्ट्र से द्वारका आते थे। रास्ते में चैत्र मास की एकादशी के दिन भगवान का रुक्मिणी का शादी हुआ। शादी होने के बाद द्वारका से 35 किलोमीटर दूर दुर्वासा जी का आश्रम, भगवान और रुक्मिणी जी दुर्वासा जी को भोजन के लिए न्योता दिया कि हे गुरुवर, द्वारिका भोजन करने पधारो। दुर्वासा जी कहने लगे कि कृष्ण जी और रुक्मिणी जी घोड़े की जगह रथ को खींचकर द्वारका ले चलो, मैं भोजन करने आऊंगा। एक साइड में कृष्ण जी, एक साइड में रुक्मिणी जी घोड़े की जगह रथ को खींचकर द्वारका आते थे। चलते 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 माता रुक्मिणी को पानी का प्यास लगा। कृष्ण जी को कहा, प्रभु मेरे को पानी पिलाइए। भगवान ने चरण में से गंगा जी को प्रागट्य किया, माता रुक्मिणी को पानी पिलाया। दुर्वासा जी को नहीं पूछा, बिना आज्ञा पानी पिया तो दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि कृष्ण और रुक्मिणी का 12 साल का जुदाई हो जाएगा। कृष्ण जी का मंदिर शहर के अंदर, माता रुक्मिणी का मंदिर ठीक द्वारका से 2 किलोमीटर दूर। Rukmini temple is an architectural masterpiece. You can marvel at the exquisite carvings and panels of this 12th century temple while listening to the interesting story narrated by the priest. फ्रेंड्स, इस मंदिर में पानी का दान सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है, इसलिए लोग 1001 लीटर, 1100 लीटर या अथवा अपनी श्रद्धा अनुसार पानी का दान करते हैं। Believed to be the 10th amongst the 12 powerful Jyotirlingas dedicated to Lord Shiva, the Nageswar Jyotirling is our next destination. Right across the entrance gate, there is a majestic 80 feet Shiva statue inside the temple complex, which is built by T Series owner Gulshan Kumar. मंदिर के गर्भगृह में महादेव शिवलिंग के रूप में स्थापित हैं, जिस पर चांदी का आवरण चढ़ाया गया है तथा इस पर एक चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है और शिवलिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति है।
According to legends, Lord Shiva is believed to have appeared in the form of linga from the earth to save one of his devotees, Supriya, from the hands of demon couple Daruka and Daruki. नागेश्वर का अर्थ है नागों के भगवान, इसलिए यह मंदिर विष तथा विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। Your Dwarka sightseeing experience can't be complete without visiting गोपी तालाब। गोपी तालाब का पौराणिक महत्व है। महाभारत के युद्ध के बाद अर्जुन को ऐसा अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा धनुर्धर पूरे विश्व में कोई नहीं है। तो अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 गोपियों को भेंट द्वारका से मथुरा भेजने के लिए कहा। जाते वक्त रास्ते में ये तालाब आया था। इस तालाब का निर्मल जल देखकर सारी गोपियां इस तालाब में स्नान करने को जाती हैं। उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ के मैल से भील लोग उत्पन्न किया। वही भील लोग अर्जुन को लूट लेते हैं और अर्जुन को लूटता देखकर सारी गोपियां इस तालाब में अपने प्राण न्यौछावर करती हैं। इसलिए इस तालाब को गोपी तालाब कहते हैं। इसकी मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। What a magical place Dwarka is. Here myth and reality blend seamlessly, leaving you on a spiritual high. Finally, we reached Okha port by 5 p.m. to catch ferry for Bet Dwarka. फेरी का टिकट कॉस्ट 20 रुपीज़ पर पर्सन था और 15 से 20 मिनट की ऑसम फेरी राइड एक्सपीरियंस के बाद हम बेट द्वारका पहुँचे। Okha is a shipping port and many ships were moving here and there and making it picture perfect sight to capture in my camera. Bet Dwarka is said to have been the residence of Lord Krishna during his ruling years of Dwarka. भेंट का मतलब होता है मुलाकात और उपहार। यही वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण की अपने मित्र सुदामा से भेंट हुई थी। मान्यता है कि सुदामा जी जब अपने मित्र से भेंट करने आए थे तो एक छोटी सी पोटली में चावल भी लेकर आए थे। इन्हीं चावल को खाकर भगवान कृष्ण ने अपने मित्र की दरिद्रता दूर की थी, इसलिए यहाँ आज भी चावल दान करने की परंपरा है। Friends, Dwarka is the religious paradise of Gujarat, which will make you feel refreshed and purified from within, ready to get back to life with a new energy. थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैजिकल मिथ्स।